सारे लोगों की भावनाओं को। ऐसा जड़ी बूटी तो हमन था ना, दवाई तो हमन काम हवन था, वो कर दिया हवन जो है, लेकिन अब वो नहीं असर करी उन पे। उन्होंने अपने आप को इतना बेशरम, इतना बेहया कर लिया है कि उन पे हमारे हवन का भी असर नहीं पड़ा। जो अब तक पड़ता रहा था इन चीजों का असर, वो भी उन पर नहीं पड़ रहा। लोक लाए का असर उन पर पड़ ही नहीं रहा। मजबूत हो गए, ज्यादा ही अपने आप को क्या कहें, मजबूत कहें नहीं, हम तो कहेंगे ढीठ हो गए। आपने कहा शिक्षित, कोई और अच्छा नाम लगे उन्हें कि ये अच्छा रहेगा अपने आप को छिपाने के लिए, वो नाम अपना भी रख सकते हैं। लेकिन सर अगर नाम बदलने से विकास हो रहा है जिले का तो अच्छी बात है ना फिर तो। ये अगर किसी स्थान का नाम बदलने से, ये तो इनकी अपनी सोच है जो है कि नाम बदलने से विकास हो रहा है। तो ये क्या नाम है, नाम बदलने से ही विकास हो रहा है जो है। तो फिर तो ये क्या नाम है, लखनऊ का नाम किसी विदेशी शहर के नाम पे भी कर सकते हैं जो। अलीगढ़ का नाम बदला जा रहा है, ऐसा प्रस्ताव आ रहा है कि हरिगढ़ रखा जाएगा, कैसे देख रहे हैं? ये फिर देश को घुमा फिरा के इन्होंने कुछ किया तो है नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम के उस पर ले जाना चाह रहे हैं और इनकी सोच, पूरी रणनीति वही रहती है कि किसी तरह से देश के लोगों को उसी ट्रैप में ले जाके फंसाया जाए। तो हिंदू मुस्लिम भी बड़ा ही काम है ये भी करना, कोई यार छोटा काम आसान तो है नहीं। काम है, लेकिन इससे कुछ देश का भला थोड़ी होना है, ना समाज का भला होना, ना देश का भला होना। केवल बीजेपी पार्टी का भला हो सकता है कि वो सत्ता में आ जाएगी। तो फिर जनता इस बात को क्यों नहीं समझती? जनता देखो, हमारे यहाँ शिक्षित लोग नहीं है, देश में बहुत शिक्षा की कमी है। तो कुछ लोग इनकी झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही जब से बच्चा पैदा होता है तभी से कर्म कांड में हमारे यहाँ जो है संलिप्त हो जाता है। तो उससे वो अपने आप को कैसे डिटैच कर सकते हैं? कर्म कांड का आप विरोध करते हैं? नहीं, कतई विरोधी नहीं है। हम तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हर चीज़ होनी चाहिए, उसके पक्षधर हैं हम तो। जो नहीं, आपने कहा कर्म कांड में नहीं, वो समझ नहीं पाता है इनकी बातों को, क्या कहना चाहिए। जो एक तो होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास। तो ये लोगों को अंधविश्वास में फंसा ले जा रहा है। ये कौन सी, ये अंधविश्वास है विश्वास है? किसानों ने जब स्टार्टिंग में लगातार हमन करे, मुझे लगता है कि 50 किलो घी फूंक दिया इन्होंने, उसमें तमाम पंडित बैठे उसमें कि मोदी की सद्बुद्धि आ जाए, बुद्धि आ जाए लोग। ये अंधविश्वास था या क्या था? ये विश्वास नहीं, ये हमारी क्या कहना चाहिए, पुरानी परंपराएं हैं। तो ऐसा कोई हिंदुस्तान छोड़ो, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें किसी धर्म को मानने वाले न लोग हों। हमारे यहाँ भी धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ये हवन करना, आप इसको एकदम अंधविश्वास ही नहीं ठहरा सकते। क्या था फिर ये विश्वास? ये हाँ, ये विश्वास है लोगों का कि सद्बुद्धि आएगी इससे। जो आई तो है नहीं लगता। अब ना आई तो ये उनकी अपनी कमी है कि उन्हें इससे भी सद्बुद्धि नहीं आई। मन में कमी है या फिर मोदी जी में? मोदी जी में ही कमी है कि वो समझना नहीं चाह रहे लोगों की भावनाओं को। ऐसा जड़ी बूटी तो हमन था ना, दवाई तो हमन काम हवन था, वो कर दिया हवन जो है, लेकिन अब वो नहीं असर करी उन पे। मतलब हमन बेअसर रहा ना? नहीं, हवन बेअसर तो नहीं कह सकते हम जो है। हम तो यही कह सकते हैं कि सामने वाला की इतनी प्रतिरोधक क्षमता है। अब जैसे इस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है, अब मैंने एंटीबॉडी लगवा लिया, अब मुझ पर तो असर करेगा ही नहीं। अब लेकिन आप कहो कि ये कोरोना कमजोर पड़ गया, तो कोरोना कमजोर तो नहीं पड़ गया। मैंने अपने आप की प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ा ली कि वो असर नहीं कर रहा है, तो इसलिए हवन उनके थ्रू बढ़वाई है ना सर। तो ऐसे ही उन्होंने अपने आप को इतना बेशरम, इतना बेहया कर लिया है कि उन पे हमारे हवन का भी असर नहीं पड़ा। जो अब तक पड़ता रहा था इन चीजों का असर, वो भी उन पर नहीं पड़ रहा। लोक लाए का असर उन पर पड़ ही नहीं रहा। मजबूत हो गए, ज्यादा ही अपने आप को क्या कहें, मजबूत कहें नहीं, हम तो कहेंगे ढीठ हो गए। आपने कहा शिक्षित लोग नहीं है, शिक्षा की कमी है भारत में। वाकई में भारत के युवाओं को या भारत की जनता को शिक्षा चाहिए? बिल्कुल जरूर चाहिए शिक्षा साहब जो है। क्यों? शिक्षा इसलिए बनवा रही है सरकार मंदिर, केवल मंदिर से भला नहीं हो जाएगा जब तक हमारे यहाँ शिक्षित लोग नहीं होंगे जो है। मंदिर तो एक हमारी आस्था का विषय है। पंडित तो कह रहे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, पोंगा पंडित तो वैसे धागे और कोई फूंक मार रहा, कुछ कर रहा, सबको ठीक कर रहे हैं वो। तो ये जो हॉस्पिटल की भी जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो क्या कहते हैं, इनकी सोच ही अलग है जो है। ये नहीं चाहते, बिल्कुल इनकी तो सोच ही है। अब हम क्या कहें, उस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे। नहीं तो ये मैसेज आएगा, देश में हो रहा ना ये। हाँ बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हॉस्पिटल की जगह ना इनकी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए सरकार को, इनकी भर्ती खोलनी चाहिए। अब इस मानसिकता के लोग सरकार में भी आ गए हैं, वो हर चीज़ का इलाज गौमूत्र और उससे करना चाह रहे हैं। तो इन पर क्या कमेंट करें, गोबर से और उससे जो। लेकिन सर ये सरकार के जो ये नाम बदल रही है सरकार, ज़्यादातर सरकारों ने नाम बदले हैं, तो जब नाम बदलती है क्या लोग भी बदल जाते हैं क्या उस जगह के नाम के साथ? ये लोग वही रहते हैं? इन चीज़ों का अब कोई असर नहीं होगा। ये चीज़ें अब बेअसर होने जा रही हैं। ये चाहे कुछ पकड़ लें जो है, कोई इनका कोई नुस्खा अब काम करता हुआ इन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए नए नए नुस्खे ये आजमा रहे हैं, और विशेषकर अब यूपी में आगे। नहीं, अखिलेश ने तो नाम बदले है जिलों के। तो अखिलेश कोई अलग थोड़ी है। अखिलेश ने मेरी समझ में तो कोई खास ऐसा नहीं किया जैसा ये नौटंकी कर रहे हैं जो। वो
तो कह रहे हैं काम बोलता है, हमारा काम नहीं नहीं, बोलता काम बोलता है ठीक है कर रहे थे, बट वो इस तरीके की राजनीति नहीं कर रहे थे जो है कि नाम बदलने वाली जो है, ये सब तो यही कर रहा है। है। अब योगी जी कह रहे हैं अब्बा जान, लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म पे पूरा अपमान कर दिया इन्होंने, ये तो नेताजी हम को अब्बा जान बोल रहे हैं। ये हम सबको आपस में बांटने की बातें हैं इनकी। कभी कुछ हो जाता है तो सीधे वहीं मुलायम सिंह के दरबार में मत्था टेकने पहुंच जाते हैं, दोनों गले मिलते हैं और पब्लिक को आके फिर ये आपस में बांटना चाहते हैं। अब्बा जान है तो वहाँ मिलने किस खुशी में जाते हो आप इनसे जो है, चाय भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये तो हम पब्लिक में आके फ्रैक्शन पैदा करने की इनकी साजिश है जो। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मायावती है बीजेपी से मिली हुई, और आप कह रहे हैं कि ये दोनों मिलते हैं, सपा और बीजेपी मिले हुए हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सपा और बीजेपी मिले हुए, मैं तो जो आप कह रहे हो अब्बा तो जान, पी रहे हैं ना एक साथ। हाँ तो भाई इसी से अन्याय लगा लीजिए आप जो है हाँ। कि क्या क्या चाहते हैं ये, सर, क्या आप बड़ा कदम नहीं मानते योगी जी का, अलीगढ़ का नाम चेंज कर रहे हैं? कोई बड़ा कदम नहीं है, ये बहुत छोटा कदम है। लोग जो तो बड़ा तालियां पीट रहे हैं। बड़ा कदम करते, बड़ा कदम साहसी इनका कदम बताया जा रहा है। साहसिक कदम हम बताते जो है, अलीगढ़ में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते, अलीगढ़ कोरोना काल चल रहा है, फिर अलीगढ़ में आप कोई देशद्रोही जैसी बात कर रहे नहीं, हैं। ये नहीं, ऐसी नहीं, बातें देशद्रोही लोग करते हैं। अब जिन्हें जिन्हें स्कूल चाहिए, जिन्हें शिक्षा चाहिए, जिन्हें स्वास्थ्य चाहिए, जिन्हें विकास चाहिए, जिन्हें रोजगार चाहिए, ऐसी बातें देशद्रोही लोग तो करते हम हैं। तो इसी को बड़ा काम मानते हैं और मानते भी रहेंगे। जिनकी ये सोच है कि नाम बदलना बड़ा काम है, वो अपना मानते रहे। तो सरकार इतना बड़ा कदम उठा रही है सर। कोई बड़ा कदम नहीं, ये तो केवल सरकार ने ही तो कहा है हमसे और आपसे कि बड़ा कदम है। सर, आप ये तो बड़ा इतना कदम हम नाराज- तब मानते हैं जब हमने कहा होता कि ये बड़ा कदम है। ये तो वही तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कदम है, साहसिक कदम है। सर आप यूपी से हैं और इतने नाराज नजर आ रहे हैं सरकार से। सरकार कह रही है प्रदेश नंबर 1 बन गया, तमाम दिल्ली में पोस्टर लगवा दिए, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये बगल में यहाँ खोड़ा कॉलोनी है, 200 मीटर चले जाओ, सर्विस रोड पर उतरो, वहाँ 6-6 इंच नहीं 1-1 फुट गहरे गड्ढे हैं। तो ये कहाँ है इनका विकास? जो लोग ये कह रहे हैं ना नंबर 1 है, वो यहीं चले जाएं, ज्यादा दूर नहीं जाए, 200 मीटर उतर जाए इस फ्लाईओवर से, वहाँ देख लें इनका कितना विकास। मतलब आप मान लीजिए बारिश हो जाए तो गाड़ियां वहां से चल नहीं सकती हैं। वो ये यही बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर की बात बता रहा हूँ आपको। गलत बता रहे, नाम बदलना है या फिर देश नंबर 1 बन गया, लेकिन योगी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। मैं इनकी तारीफ करने लगता, किसानों के 12,000 करोड़ रुपए बकाया हैं, यदि ये वो दिलवा देते तो मैं कहता बहुत अच्छा काम है, नंबर 1 हो जाते। वो 12,000 करोड़ तो दिलवा नहीं रहे, ऊपर से पब्लिक के पैसे को ऐड में और फूंक रहे हैं। अरे दिल्ली में भाई क्या है, दिल्ली के हर चौराहे पे हर उस पे चले जाओ, बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे नंबर 1 नंबर 1। वो यही खोड़ा कॉलोनी बगल से चले जाओ, एक छोटी सड़क नहीं बनाएगी इन पे 200 मीटर की, गड्ढे हो रखे हैं वहाँ जो है। योगी सरकार का आप विरोध कर रहे हैं, विरोधी नजर आ रहे हैं, फिर भी कोई काम तो अच्छा बताओ ना। कार्यकाल पूरा होने वाला 4.5 साल हो गए, कोई एक आध काम तो बताइए सर अच्छा। नाम चेंज कर रहे हैं योगी जी का सबसे अच्छा काम तो हमें यही लग रहा है कि वो नाम बदल के अपना जो है, वो हमें लग रहा है कहीं बिल गेट्स या कुछ ऐसा नाम न रख लें जो है, तो वही सबसे अच्छा काम हो जाएगा उनका, और कुछ नहीं है इसके अलावा। किसान तो बिल गेट्स का भी विरोध करते हैं ना? नहीं, किसान बिल गेट्स का विरोध क्यों करेंगे? कह रहे हैं उसके परिवार पर कई लाख वो अपने वहाँ, हमारा उससे क्या लेना देना है भाई, वो अपने वहाँ का रहने वाला, हम अपने यहाँ के रहने वाले। चलिए ठीक है सर।